दौलत कमाना और इसका सही इस्तेमाल करना। जिस दौलत को हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना कहा, आज हम दिन रात उसी दौलत के पीछे भाग रहे हैं और इस कदर दौलत की हवस को अपने ऊपर हावी कर दिया है कि हमें इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इसी दौलत से बड़े बड़े घर बनाए, बैंक बैलेंस बनाया, गाड़ियाँ बनाईं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाईं, लेकिन इन सब के पीछे लगकर खुद को इंसान ना बना सके। अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दौलत कमाना, बीवी बच्चों का पेट पालना, सर छुपाने के लिए घर खरीदना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन इस दौलत को कमाने के चक्कर में इतना आगे निकल जाना कि आप इंसान को इंसान ही ना समझें, ये गलत है। एक इंसान बहुत दौलत वाला था, उसने दुनिया में अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद ली थी और जो चीज़ उसके पास नहीं होती थी वो उसे भी बहुत आसानी से खरीद लिया करता था। घर में हर काम के लिए नौकर थे, खाना बनाने वाला, कपड़े धोने वाला, इस्त्री करने वाला, घर की सफाई करने वाला, बच्चों को संभालने वाला, घर की रखवाली के लिए चौकीदार, गाड़ियों के लिए ड्राइवर, गार्डन के लिए माली वगैरह। ये कहें कि ज़िंदगी गुजारने के लिए उसके पास उसकी पसंद की हर चीज़ उसके पास मौजूद थी। एक दिन घर का चौकीदार उसके पास आया और कहने लगा, सर मुझे 25,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। मुझे किसी का कर्ज़ चुकाना है जो कि मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। ये सुनकर उसका मालिक बोला कि मैं कहाँ से लाऊं, मैं खुद परेशान हूँ, खर्चों की वजह से। जाओ, जब मेरे पास होंगे तो दे दूँगा। और काफ़ी समय गुजर गया। उसका मालिक उस चौकीदार को ना तो पैसे दिए और ना तो कभी उससे पूछा। एक दिन उसके घर में काम करने वाली बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, साहब जी मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में कटवाती रहूँगी। साहब जी ने पूछा, अच्छा कितने पैसे चाहिए? उस औरत ने जवाब दिया कि 1 लाख रुपए चाहिए, कुछ जेवर बनवा लूँगी और कुछ बेटी के दहेज का इंतज़ाम कर लूँगी। साहब ने गुस्से में बोला कि मैं कहाँ से दूँ पैसे, जाओ अपना काम करो, और मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान भी नहीं लगता। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल पड़ी। एक मालदार शख्स का पड़ोसी अपने माली हालात की वजह से बहुत परेशान रहता था, नौकरी से हाथ धो बैठा था। फीस न देने की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था। माँ बाप बूढ़े और बीमार थे, उनकी दवाइयाँ लाना भी उस शख्स के लिए मुश्किल हो गई थी। हमेशा उसकी बीवी से उसका झगड़ा होता था, जिसकी आवाज़ उसका मालदार पड़ोसी सुनकर हर रोज़ हंसता रहता था। एक फैक्ट्री का मालिक रोज़ अपने वर्कर को डांटता था, उन्हें गालियां देता था। कोई किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी लेने आता या किसी मदद के लिए आता था तो वो उसे कामचोर, गरीब, छोटी जाति वाला कहकर भेज देता था। किसी की छोटी सी गलती पर उसे नौकरी से निकाल देता था। दोस्तों, यहाँ से किस्से बताने का मकसद किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हकीकत में होने वाले इन सब वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए। दौलत, शोहरत और इज़्ज़त ये सब तो अल्लाह ताला की दी हुई है, कब किसके पास चली जाए बस अल्लाह जानता है। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी है तो वो उसे आजमाता भी है कि वो अपने से कमतर और गरीबों के साथ कैसा सलूक करता है। उसके पास कोई भूखा प्यासा और कोई बेघर आता है तो उसके साथ वो क्या बर्ताव करता है। कोई ज़रूरतमंद या कर्जदार उसके पास आए तो उसके लिए क्या करता है। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जो आपके भाई की ज़रूरत को पूरी ना कर सके। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिससे आपका पड़ोसी भूखा प्यासा सो जाए, जिससे किसी की ज़रूरत पूरी ना हो सके। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिससे आपके अपने ही आप से दूर हो जाएं। ऐसी दौलत
किस काम की, जबकि उसके पड़ोसी के पास खाने के लिए या दवाइयों के लिए भी पैसे ना हों। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि जो इंसान को इंसानियत ही भुला दे। दौलत के नशे में इतने अंधे मत बनो कि क़यामत के दिन यही दौलत तुम्हारे लिए परेशानी बन जाए। अफसोस और डर के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने पैसों को अपना ईमान बना लिया है। हर वक्त पैसा पैसा करते हैं, पैसे का रौब झाड़ते हैं, पैसे की वजह से घमंड करते हैं और जगह जगह पैसे होने का दिखावा करते हैं। याद रखें कि मौत के वक्त इन्हीं पैसों से हमारे लिए कब्र खुदवा कर हमें दफन कर दिया जाएगा और हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, माल की ज़्यादा चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। कुछ चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए तय हो चुकी है, जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और शानदार घोड़े और खेती। ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह ताला ही के पास है। नेक लोगों के लिए उनके अल्लाह ताला के पास जन्नत है, जिसमें ठंडे और मीठे पानी की नहरें हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को एक बोरी सोना भर के दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा और कोई चीज़ नहीं भर सकती, और अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल करता है जो तौबा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अगर दौलत दे तो उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका भी अता करे, जिससे हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के काम आ सकें।